जय माता दी सभी को। शिव काली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि कोई मुझसे अध्यात्म से संबंधित या घर की किसी परेशानी से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। समय रहेगा 2 से 4 के बीच का। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से 5 संकेत हैं कि जिन्हें देखकर हमें माँ की साधना तुरंत आरंभ कर देनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे अपने जीवन में कभी ना कभी ईश्वरीय संकेत ना मिले हों। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इन संकेतों को मिलते ही उससे संबंधित गहराई को, गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। जो लोग इन संकेतों को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि उनके इष्ट की ओर से साधना में आगे बढ़ने का निमंत्रण उन्हें मिला है, और जो नहीं समझते उन्हें इस मौके से हाथ धोना पड़ता है। कई बार हमें इन संकेतों को पहचानने में भूल हो जाती है। हम नहीं पहचान पाते हैं वो संकेत जानकारी के अभाव में। तो हमें यह ज्ञान होना जरूरी है कि इन संकेतों के माध्यम से स्वयं ईश्वर, आपके इष्ट ही आपको अपनी मौजूदगी का आभास करा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि अब मेरी यानी इष्ट की शरण में आने का सही समय आ गया है। अब बिना समय गंवाए अपने इष्ट की भक्ति में लग जाएं। तो आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है वो संकेत जिनसे हमें पता लगे, हमें समझ आए कि हमारे इष्ट हमें बार बार अपनी तरफ बुला रहे हैं कि अब साधना भक्ति शुरू करो। तो आज हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जो हमें पूजा के द्वारा, स्वप्न के द्वारा या तो जागृत अवस्था में महसूस हो रहे हैं। तो हमें अपने इष्ट की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए इन संकेतों के आभास होने के तुरंत बाद, क्योंकि ये वो समय है जो आपको पूरा परिवर्तित कर देगा, आपको बदल देगा धीरे धीरे। तो पहला संकेत जो है वो है कि अगर आप नियमित पूजा नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ही अपने इष्ट की पूजा करते हैं और फिर भी आपको स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, तो ये संकेत हैं कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं और तुरंत ही आपको अपनी पूजा साधना नियमित कर देनी चाहिए। आप वो भाग्यशाली इंसान हैं जिसे इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। कुछ अधूरे कार्य हमारे रह गए थे जो हमें इस जीवन में पूर्ण करने हैं। ये संदेश होता है हमारे इष्ट का इन संकेतों के माध्यम से। मेरे ही कुछ बच्चे बोलते हैं कि सपने में शिवलिंग दिख रहे हैं, भगवान शिव या माँ भवानी जगदम्बा दिखाई देती हैं, तो क्या करें। मैं उन्हें बताती हूँ कि इष्ट की शक्तियों की कृपा आप पर है। उन बच्चों को तुरंत ही अपनी भक्ति को नियमित कर देना चाहिए। अगर आप इन संकेतों के बाद अपनी पूजा नियमित कर देते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव स्वयं देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक बीज से वृक्ष बनता है। भक्ति रूपी बीज जब हम अपने जीवन में बो देते हैं तो विशाल वृक्ष उसे इष्ट बनाते हैं, और जब भक्ति बढ़ती है तो जीवन में कुछ भी कमी नहीं रह जाती है। अगला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना। अगर आपकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो ये संकेत करता है कि आप भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर की खास कृपा प्राप्त है, क्योंकि कुछ लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते हैं। ये तुम्हारे इष्ट की कृपा है जो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। इस समय सकारात्मक शक्ति पूर्ण अमृत वर्षा करती है, जो केवल उन लोगों को ही प्राप्त होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जाप, साधना, ध्यान, पूजा करते हैं। तीसरा जो संकेत है वो है जिससे आपको आभास होगा ईश्वरीय कृपा का, वो है कि जब कभी भी आप मंदिर गए, जब भी आप मंदिर जाते हैं या कभी कभी भी आप मंदिर गए हैं, तो आपको एक अद्भुत शांति का आभास होगा। आपके मन में खुशी का आभास होगा मंदिर में जाकर। आपको लगता है कि कुछ अधूरा था जो पूरा हुआ है यहाँ मंदिर में आकर। आपको मंदिर की प्रतिमाओं को देखकर एक अलग सा आनंद जो है वो अनुभव होगा। आपको लगाव, जुड़ाव महसूस होगा।
आपके आंसू छलक जाएं भगवान दर्शन के समय। आपका मन करे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ मंदिर में बिताएं। अपने शरीर से हटकर आप अपनी आत्मा से जुड़ाव महसूस करें। आप अपने आप को खोजने लगें। ये संकेत करता है कि आपके इष्ट ने ही आपके हृदय में विराजित होकर आपके दिल के तारों को छेड़ दिया है। ऐसे समय में आपको अपने इष्ट को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यह इष्ट का ही संकेत है, इष्ट का ही निमंत्रण है आपको। अगला संकेत है कि आपको कभी कभी क्रोध आना, लालच या ईर्ष्या आना, जो थोड़ा सा ही सही परंतु आता जरूर है। आपकी आत्मा समझती है कि ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, पर आपका हृदय करता है ये सब करने के लिए, क्योंकि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। लेकिन इस ईर्ष्या, लोभ, लालच का परिणाम बहुत गंभीर आपको मिलता है और इस कारण आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जो नहीं होना चाहिए था। यदि ये इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आपसे कुछ बुराई हो जाती है किसी की और आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़ गई है। आप में बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो कितना भी बुरा करते हैं परंतु फलते फूलते रहते हैं। उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता कभी भी। वो हर बार बुरा करते हैं और बच निकलते हैं। लेकिन बच्चों, वो इसीलिए होता है कि उनका और उनके इष्ट का रिश्ता जो है वो बहुत दूर का है, बहुत कमज़ोर है उनका भगवान से रिश्ता, उनके इष्ट से उनका रिश्ता। क्योंकि ये 100% सत्य है कि इष्ट से नज़दीकी बढ़ते बढ़ते अपने कर्मों का, कार्यों का प्रभाव जो मिलता है हमें वो बढ़ जाता है। यानी कि आपकी संवेदनशीलता जो है वो बढ़ जाती है और आप किसी का थोड़ा सा भी भला करें तो आपका भी बहुत अधिक भला होता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी दुख किसी को देंगे तो उसका कई गुना अधिक आपको झेलना पड़ेगा। तो ये संकेत बताते हैं कि आप किसी खास कार्य के लिए चुने गए हैं, आपके इष्ट के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। ईश्वर अपने बच्चों को रास्ते से भटकने नहीं देते। अगला संकेत है किसी दूसरे की उपस्थिति का एहसास होना। कई बार आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको देख रहा है, कोई कदमों की आहट आपको महसूस हो रही है। तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये तो भूत प्रेत है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा का, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा धैर्यवान होती हैं, सौम्य होती हैं, उग्र नहीं होती हैं। ये आहटें, ये मौजूदगी जो तुम्हें आभास हो रही है, ये सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें दिखा रही है। क्योंकि यदि नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी तो वो तीव्र होगी, उग्र होगी, आक्रामक होगी, असंवेदनशील होगी और तुरंत हानि पहुंचाएगी आपको। तो बहुत ही कम अवसर ऐसे होते हैं जब आपका सामना नकारात्मक ऊर्जा से होता है। वो हमारा भय ही होता है, जो बिना जानकारी के हम भयभीत हो जाते हैं। तो अगली बार जब भी आपको ये सब आभास होते हैं या हों, तो आप अपने इष्ट के करीब जाएं और इष्ट रूपी सागर में एक बूंद की भांति अपने भाव समर्पित करते हुए ध्यान में डूब जाएं और सागर और बूंद का मिलन कराएं। सागर रूपी इष्ट के साथ बूंद रूपी स्वयं आत्मा का मिलन कराएं। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।